एक ऐसा हथियार जो युद्ध के हर मोर्चे पर कारगर है, एक ऐसा हथियार जो सरहदों से परे है, जो अनंत ताकत को समेटे हुए है। आसमान से लेकर जमीन तक और अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक हर चुनौती से निपटने की ताकत है उसके पास। यह हथियार है मिसाइल, जिसे युद्ध का ऑलराउंडर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आज रण क्षेत्र में बात मिसाइल की, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ मिसाइल का विकास, किस मिसाइल में क्या है खास, मिसाइल ऊंची उड़ान कैसे भर लेती है, मिसाइल को किस ईंधन से मिलती है ताकत। बताएंगे मिसाइल की दुनिया की पूरी ABCD। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिसाइल क्या होती है। दरअसल ये अपने तरह का एक सेल्फ प्रोपेल्ड हथियार है जिससे सटीकता से निशाना लगाया जा सकता है। इसमें विस्फोटक भर के भी ले जाया जा सकता है। न सिर्फ सेनाओं बल्कि कई टारगेट्स को ये निशाना बना सकती है और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। दुनिया में आज के समय युद्ध करने के तरीके बदल गए हैं। मिसाइलों ने युद्ध में क्रांति ला दी है। इसकी वजह है कि ये कुछ मिनटों में ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। साथ ही दूर से बैठकर अपने टारगेट पर सटीक निशाना भी लगा सकती है। तो मिसाइल एक प्रकार से रॉकेट या आप ये को बॉम्ब जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आप टारगेट को बर्बाद करते हैं। और मिसाइलें कई तरह की होती हैं, कुछ क्रूज मिसाइल भी हैं, कुछ प्लास्टिक मिसाइल भी हैं। वो डिपेंड करता है किस मिसाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ये है आज की आधुनिक वर्ल्ड के अंदर मिसाइलें जो हैं एक प्रकार से स्पीड के अनुसार भी हैं, जो कि अगर साउंड की स्पीड से कम है तो सब सोनिक है, सुपरसोनिक है, और उसके बाद हाइपरसोनिक भी है जो कि 5 गुना ज्यादा तेज जाती है। तो इसका मतलब यही है कि मिसाइल जो है आज की तारीख में लड़ाई का एक बहुत बड़ा साधन हो गया है। और दोनों एडवर्सरीज हैं, चाहे आप हो या आपके एडवर्सरी हो, मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल कराते हैं लड़ाई के समय। दुनिया भर में मिसाइल तकनीक का विकास एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें अलग अलग देशों ने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मिसाइल प्रणालियों का निर्माण और विकास किया। कहते हैं कि तर्क के मामले में विज्ञान का सहारा लिया जाता है और विश्वास की बात करें तो हमेशा धर्म की बात होती है। विज्ञान धर्म को नहीं मानता, धर्म विज्ञान को नहीं मानता, लेकिन एक जगह है जहां पर आकर दोनों सहमत हो जाते हैं। दरअसल मिसाइल के मामले में ये दोनों एक जगह पर आकर टिकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के अगर इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि कैसे धर्म की कल्पनाओं पर यह कहीं ना कहीं आधारित है। मिसाइल एक गाइडेड एयरबोर्न रेंज्ड वेपन है जो आमतौर पर जेट इंजन या रॉकेट मोटर के जरिए स्वचालित उड़ान में सक्षम होता है। मिसाइल में आमतौर पर 5 सिस्टम कंपोनेंट होते हैं: गाइडेंस सिस्टम, टारगेटेड सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, इंजन और वॉरहेड। किसी भी मिसाइल की असली ताकत में अहम भूमिका निभाती है उसकी रफ्तार। मिसाइल को आवाज के सापेक्ष उनकी रफ्तार के आधार पर बांटा गया है, जिसे मैक में आंका जाता है। रफ्तार के आधार पर मिसाइल को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। आवाज से भी धीमी गति रफ्तार से चलने वाली मिसाइल को सबसोनिक कहा जाता है। भारत की पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सबसोनिक कैटेगरी में आती है। वहीं सुपरसोनिक मिसाइल वो है जो आवाज की रफ्तार यानी कि मैक 1 से ज्यादा लेकिन मैक 5 से कम स्पीड से चलती है। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। तीसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक।
हाइपरसोनिक शब्द का मतलब है कि मिसाइल की रफ्तार आवाज की स्पीड यानी कि मैक 5 से ज्यादा हो। यानी जो मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से ज्यादा चलती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। भारत की शौर्य और सागरिका मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरीज में आती है। देखो, मिसाइल की जो स्पीड है वो साउंड की जो स्पीड है उससे मेजर की जाती है। जिसकी साउंड की स्पीड से कम स्पीड है उसको सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। जिस प्रकार से भारत की पृथ्वी है, हार्पून मिसाइल है, और जिसकी स्पीड साउंड से तेज है और 5 गुना से कम है वो सुपरसोनिक है, 5 मैक तक। और जो जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हर देश के पास अलग अलग तरह के और अलग आकार की मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी कंधे से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बड़ी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। मिसाइल को आमतौर पर लॉन्च प्लेटफॉर्म और टारगेट के स्थान के आधार पर बांटा जाता है। लॉन्च मोड के आधार पर मिसाइल की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसे जान लेना बहुत जरूरी है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इसे जमीनी टारगेट पर हमला करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से दागा जाता है। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जमीन से हवाई खतरों जैसे कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयरक्राफ्ट को टारगेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आकाश और MRSAM इसके उदाहरण हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इसे हवा से जमीन पर टारगेट को तबाह करने में इस्तेमाल किया जाता है। हेलिना एंटी टैंक मिसाइल एयर टू सरफेस का उदाहरण है, जिसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है। तेजस फाइटर प्लेन में इस्तेमाल होने वाला अस्त्र BVR इसका अच्छा उदाहरण है। एंटी शिप मिसाइल, जिसे युद्धपोत या फिर सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। ब्रह्मोस एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। एंटी टैंक मिसाइल, इसे टैंक या फिर पैदल सेना की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। सैनिक कंधे पर रखकर भी इसे फायर कर सकते हैं। FEM 92, स्ट्रिंगर एंड LGLA इसका उदाहरण है। एक तो है क्रूज मिसाइल, एक है ब्लास्टिक मिसाइल। और इसमें जो क्रूज मिसाइल है वो एक प्रकार से propulsion का इस्तेमाल करती है और उसके बाद ये पैरेलल जाती है ग्राउंड के। क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो कम होती है, जबकि ब्लास्टिक मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। उसको पहले जेट से propulsion है, फिर उसके बाद वो ग्रेविटी के अनुसार वापस आती है और लंबा रास्ता ट्रैवल करती है। ब्लास्टिक मिसाइल, जिस प्रकार से इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी कहते हैं, 5000 10,000 किलोमीटर, और ये एरिया टारगेट को हिट करती है और इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है। मिसाइल को तैयार करने से लेकर उसके सटीक प्रहार करने तक के लिए इसके गाइडेंस सिस्टम पर खास ख्याल रखा जाता है, जिससे मिसाइल की एक्यूरेसी पिन पॉइंट तक हो जाती है। अलग अलग मिसाइल के लिए अलग अलग गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पहला है कमांड गाइडेंस। ये एक्सटर्नल कमांड होते हैं, इनमें रेडियो और वायर लिंक का इस्तेमाल होता है। नाग एंटी टैंक मिसाइल में कमांड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इंटरनल गाइडेंस। ऑन बोर्ड कंप्यूटर और मोशन सेंसर की मदद से ऑटोनॉमस गाइडेंस का इस्तेमाल होता है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल में इंटरनल गाइडेंस लगा है। टेरेन मैपिंग, यह सटीकता के लिए ऑन बोर्ड भूभाग मानचित्रों की तुलना रडार अल्टीमीटर डेटा से करता है। पृथ्वी मिसाइल में टेरेन मैपिंग का इस्तेमाल किया गया है। लेजर हमिंग, ये लेजर की मदद से टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है और इसका एक बढ़िया उदाहरण है हेलिना एंटी टैंक मिसाइल।
रडार, जीपीएस, ये सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करके उसे टारगेट डेटा से मैच करता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसका इस्तेमाल करती है। मिसाइल का अपना एक प्रकार गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसके तहत वो फ्लाइट के दौरान उसका इस्तेमाल करके वो टारगेट पे गाइडेड जाता है, प्री फिक्स किया जाता है, और कई बार इन एयर भी उसको चेंज किया जाता है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो आधुनिक सिस्टम लगाए हैं, जो कि गाइडेंस सिस्टम में, वो खुद ही देख के, और अगर टारगेट मूव भी कर गया तो वो अपने आप करेक्शन देते हैं, और इन फ्लाइट करेक्शन दी जा सकती है, और वो टारगेट को पिन पॉइंटली हिट करते हैं, और जिस प्रकार से वो हिट करते हैं वो उस इलाके पे हिट करते हैं जो कि सॉफ्ट पोर्शन होता है। मिसाइल में रॉकेट जैसे इंजन होते हैं जो इन्हें ऊंचाई तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। अब मिसाइल कैसे आगे बढ़ती है, इसे स्पीड देने में किस तरह का ईंधन और कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, ये मिसाइल के प्रकार पर भी निर्भर करता है। इनमें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। मिसाइल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, ठोस ईंधन यानी कि एल्यूमिनियम पाउडर, और तरल ईंधन यानी कि हाइड्रोकार्बन। ठोस ईंधन जल्दी जलता है और इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जबकि तरल इंजन जटिल होता है लेकिन इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। जब मिसाइल का ईंधन जलना शुरू होता है तो इसके भीतर गैसों का निर्माण होता है जो नोजल के जरिए बाहर निकलती है। इससे मिसाइल को आगे बढ़ने और ऊंचाई तक उड़ने के लिए आवश्यक बल प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया मिसाइल के अंदर दबाव उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से ये तेजी से ऊपर की तरफ चली जाती है। आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है, चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में। मिसाइल हर मोर्चे में कारगर है। मिसाइल कैसे वजूद में आया, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना है। दुनिया में पहली मिसाइल कब बनी, कैसे बनी, किस देश ने इसकी शुरुआत की और किस किस ने इसमें उसकी सहायता की, सब कुछ जानने के लिए आपको चलना होगा पहले विश्व युद्ध के उस दौर में जिस वक्त मिसाइल की सोच पर काम शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में हुई वर्साय की संधि ने जर्मनी के वायुसेना रखने और सैन्य तकनीक विकसित करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन रॉकेट तकनीक के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया था क्योंकि यह तकनीक उस समय विकसित ही नहीं थी। जर्मनी ने इस पर काम शुरू किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक नए हथियार बना लिए। मिसाइल के बारे में जब भी बात होती है तो केवल 2 ही देशों का नाम सबसे ऊपर आता है और वो हैं अमेरिका और रूस, क्योंकि कहा यही जाता है कि मिसाइल शक्ति के मामले में यही दोनों देश अव्वल हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिसाइल शक्ति के मामले में सबसे पहले जर्मनी आ गया था, जिसने V1 और V2 नाम से 2 मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बनाई थी। V1 जेट इंजन की मदद से दूर तक फेंके जा सकने वाले बम या फिर कहें कि फ्लाइंग बम थे। इन्हें क्रूज मिसाइल का पूर्वज भी कहा जा सकता है। वहीं आवाज की रफ्तार वाली V2 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल थी। हालांकि दोनों में खामियां थी जिसे बाद में दुरुस्त भी कर लिया गया। जर्मनी के ये 2 हथियार आज की तारीख के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है। इसे जमीन, आसमान और समंदर से छोड़ा जा सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में 1 से ज्यादा जेट इंजन हो सकते हैं। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के भीतर रहकर धरती की सतह के नजदीक उड़ते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल से बाहर आ जाती है और फिर से वायुमंडल में प्रवेश करती है। क्रूज मिसाइल आमतौर पर एक पेलोड ले जाती है, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल 1 से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। आमतौर पर क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से कम होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होती है।
कि क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल, जो ब्लास्टिक मिसाइल है वो पैराबोलिक जाती है, वो लंबे डिस्टेंस कवर करती है। पहले उसको propulsion से ऊपर फेंका जाता, फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है, ये एटमॉस्फेयर की बाहर भी चली जाती है और लॉन्ग रेंज पे जाती है। जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स जो 5,000 10,000 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल हैं वो उसकी रेंज छोटी होती है, वो जो है जेट प्रोपल्शन की मदद से जाते हैं, वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठते हैं, उनकी रेंज भी कम होती है, मगर उनकी जो टारगेट हिट करने की काबिलियत और क्षमता जो है वो ज्यादा काबिल होती है। मिसाइल के लिए जरूरी होता है कि वो दुश्मन की नजर में आए बिना अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा दे। हालांकि इस काम में एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक रडार रोड़ा अटकाती है, लिहाजा हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है, ये समझने की भी जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है और अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये समझने की जरूरत है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष की तरफ ले जाया जाता है, जहां से वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और ग्लाइड करती है। ये इतनी तेजी से चकमा देती है कि इसे कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक तक नहीं कर सकता और अपने निशाने पर ये सटीक हमला करती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चलता है कि उसका टारगेट कहां है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल हैं कि 3 टाइप के आपके पास हथियार हैं, सबसोनिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। जो सबसोनिक है उनकी स्पीड साउंड से कम होती है, और फिर सुपरसोनिक की स्पीड 5 मैक तक होती है, साउंड के 5 गुना तक। मगर जो हाइपरसोनिक वेपन हैं, मिसाइल हैं, उनकी जो स्पीड है साउंड के 5 गुना से ज्यादा होती है। इसका मतलब 5 मैक से ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से रूस ने कंजाल मिसाइल बनाई है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसी प्रकार से चीन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं। पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा दौर में दुनिया के सभी देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल में एक छोटी मिसाइल लगा दी जाती है, जिसके बाद जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो ये ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है। ग्लाइड व्हीकल से अलग होने के बाद ग्लाइड व्हीकल आसानी से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत ने भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।
भारत पिछले कई सालों से हाइपरसोनिक हथियारों पर भी काम कर रहा है, जिसकी स्पीड टेस्टिंग का काम लगातार जारी है। साल 2020 में ऐसे ही एक मानव रहित स्क्रैमजेट का परीक्षण किया गया था और ये 20 सेकंड का था। लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसने इतने समय में 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कैच कर लिया। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां तक उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। साल 2024 में भारत ने एडवांस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि मिसाइल मामले में किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चीन, अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसने इस व्हीकल को का सफल परीक्षण किया है। और इसकी सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि एक बार लॉन्च होने के बाद अलग अलग जगहों में फैल जाता है, यानी एक ही निशाने से कई टारगेट्स को ध्वस्त किया जा सकता है। भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब है कि एक मिसाइल के साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है, या यूं कहें कि एक मिसाइल में कई हथियार समाये होंगे। दरअसल MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल के ऊपरी हिस्से में 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, जिससे एक मिसाइल से अलग अलग टारगेट्स को तबाह करना आसान हो जाएगा। अग्नि 5 एक अग्नि सीरीज की हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये मिसाइल जो है इसके ऊपर प्रोग्राम तब शुरू हुआ था जब 1982-83 में अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी अग्नि 6 भी आ रहा है, तो अग्नि 1, 2, 3, 4 से शुरू होके अभी अग्नि 6 आएगा, जो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर मल्टी जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कई न्यूक्लियर वारहेड जो है इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। अग्नि 5 के सफल लॉन्च ने चीन को भी भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। हाल के सालों में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है, दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। मौजूदा समय में 6 देशों को MIRV तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें अमेरिका शामिल है, रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया, इजराइल और अब भारत भी शामिल है। जमीन या समंदर में खड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने की क्षमता रखने वाली अग्नि में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जिससे वो अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच सकती है। ICBM की कैटेगरी में आने के लिए जरूरी है कि मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज को कवर करे, यानी कि इतनी दूरी पर निशाना लगाने में सक्षम हो। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल है जो कि 5500 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है और इसीलिए ये ICBM की कैटेगरी में आने के लिए पूरी तरह से फिट है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अलग अलग रेंज और ताकत की हैं। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है, जो अपने साथ 1.5 टन के हथियार भी ले जा सकती है।
अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। आईसीबीएम अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1.5 मीटर तक के टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अग्नि 5 मिसाइल को बेहद घातक बनाती है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार और अचूक प्रहार की क्षमता अग्नि को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दुनिया में एक अलग मुकाम पर ला देती है। में ये खासियत ये है कि एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो ये सिर्फ 5 कंट्री हैं दुनिया के जिनके पास है। यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना और रशिया, और उसके बाद हम ऐसे एक भारत इतना बड़ा ताकत है कि वो बन गया कि इसका नाम जो है कोड नेम जो है देवास्त्र दिया गया था, और ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में भारत के पास आ गया है। अब आपको अग्नि 5 की ताकत को समझाने के लिए भारत और चीन की दूरी के साथ मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने वाला वक्त भी बताते हैं। मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। 5 मिनट में 2448 किलोमीटर का सफर तय होगा। ऐसे में अगर अरुणाचल प्रदेश से बीजिंग की दूरी को मापा जाए तो 2400 किलोमीटर है। वहां मिसाइल को पहुंचने में करीब 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश से शंघाई की दूरी को अगर मापा जाए तो 2600 किलोमीटर है। यहाँ अग्नि मिसाइल को पहुंचने में करीब 5.5 मिनट का वक्त लगेगा। अरुणाचल प्रदेश से ग्वांगझू की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से हांगकांग की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, यानी दुश्मन को 5 मिनट के अंदर घुटनों के बल लाया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे सड़क या फिर रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। भारत की अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 2 के हमले का दायरा 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात की जाए तो ये 3000 किलोमीटर तक टारगेट को अटैक कर सकती है। अग्नि 4 से 4000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह किया जा सकता है, और अग्नि 5 की बात करें तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा हमले में सक्षम है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता मिसाइल को बेहद ताकतवर बनाती है। दरअसल न्यूक्लियर बम एक ऐसा वेपन है जिसके प्रहार का असर दशकों तक दिखाई देता है। इसीलिए दुनिया इस हथियार को लेकर आशंकित रहती है। भारत ने अग्नि 5 को विकसित करने का ऐलान साल 2007 में किया। इस मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक एम नटराजन ने पहली बार योजना बनाई थी। न्यूक्लियर ताकत से लैस अग्नि 5 मिसाइल का 9 बार सफल परीक्षण हो चुका है। आईसीबीएम अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। उसके बाद 15 सितंबर 2013, 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018, 10 दिसंबर 2018, 28 अक्टूबर 2021 और 11 मार्च 2024 को इसका परीक्षण किया गया। ऐसा माना जाता है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में किया जा सकता है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों को संचालन किया जाता है, और यही वजह है कि चीन सहमा हुआ है। हालांकि भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक है और वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे।
कहते हैं कि जिस देश का स्पेस प्रोग्राम जितना सफल होगा, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने और दुनिया में कहीं भी टारगेट पर इस्तेमाल करने में आसान होता है। अगर कोई देश मीडियम साइज सैटेलाइट अर्थ के हायर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, तो वो आसानी से स्पेस लॉन्च व्हीकल की मदद से दुनिया में किसी भी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि आज इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितना सफल है। भारत ने 1989 में अग्नि 1 सीरीज की मिसाइलों का सफल परीक्षण शुरू किया। उस दौर में अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ही ऐसे देश थे जहां पर जिनके पास इस तरह की मिसाइलें मौजूद थी। वक्त के साथ साथ मिसाइलों को अपग्रेड किया गया और अग्नि सीरीज की मिसाइलें तैयार होती गई। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत ने PSLV का भी सफल परीक्षण किया, जो कि 4 रेंज व्हीकल है। वैसे देखा जाए तो इस डेवलपमेंट ने अग्नि 2 की नींव रखी। अग्नि 2 में 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस थे, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसकी मदद से पाकिस्तान और दक्षिणी चीन तक टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया और आज भारत ने अग्नि 5 तक की ताकत हासिल कर ली है। हमारे पास ICBM के लिए 2 समानांतर कार्यक्रम हैं, एक है अग्नि सीरीज और दूसरी है पृथ्वी सीरीज। इसके अलावा पानी में चलने वाली K सीरीज भी मौजूद है, जो हल्की होती है, जिसे पनडुब्बियों के साथ ले जाया भी जा सकता है। भारत ट्रायड ताकत से भी लैस है, यानी कि जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक से परमाणु अटैक की ताकत। भारत के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 26 फरवरी 2008 को भारत ने समंदर के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का सफल परीक्षण किया था और इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई। पनडुब्बी से दागी जाने वाली K-15 सागरिका मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है, जो 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक K-15 मिसाइल 500 से 800 किलो वजन के वॉरहेड ले जा सकती है। K-15 सागरिका पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। K-15 सागरिका, K का मतलब कलाम, क्योंकि वो थे इसके कर्ता धर्ता, उन्होंने शुरू किया था। तो ये सागरिका जो है, ये अंडर वाटर फायरिंग के लिए एक मिसाइल स्पेशली तैयार की गई है, जिसका रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है। पनडुब्बी से इसको फायर किया जा सकता है और ये अरिहंत INS अरिहंत जो है उसके ऊपर रख के इसको मूव करके जहाँ भी चाहें ये फायर किया जा सकता है। ये एक इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड जो 2018 में ये कंप्लीट हुआ था, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आसमान में और ज़मीन पर और पानी के अंदर इंडिया की, भारत की ताकत को ये बहुत बड़े तरीके से बढ़ा देगा। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन्स विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो जाती है। भारतीय सेना के पास K-15 के 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली पनडुब्बी से दागने की क्षमता और दूसरी जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल। जमीनी वर्जन का नाम है शौर्य। शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु क्षमता से लैस है। बताया जाता है कि शौर्य मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए लास्ट स्टेज में हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। टारगेट सेट होने के बाद शौर्य मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर खुद को गाइड करते हुए ये टारगेट की तरफ बढ़ती है और उसे ध्वस्त कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कंपोजिट कनिस्टर में ले जाया जा सकता है, ताकि इसे छिपा कर ले जाया जाए और ये किसी की नज़र में भी ना आ सके। शौर्य मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलता है। शौर्य की रफ्तार 7 मैक यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी मारक क्षमता करीब 800 किलोमीटर है और ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है।
शौर्य मिसाइल जो है वो सागरिका के 15 का एक लैंड वर्जन है। फ़र्क ये है कि इसका रेंज जो है 700 से लेके 1900 किलोमीटर तक है और ये दोनों मिसाइल जो हैं DRDO ने डेवलप की और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहां पर डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं और वहां पर ही इसका मैन्युफैक्चर होता है। के श्रेणी की मिसाइल श्रृंखला ने भारत की ताकत को मजबूत कर दिया है। इसको पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। इस परिवार का उद्देश्य देश में थल, जल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।